स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। दिल्ली एनसीआर में 3 BHK फ्लैट की कीमत कम से कम 50 लाख रुपए के करीब है और इसकी बिक्री पर 1% TDS। साथ ही होम लोन के ब्याज पर 1 लाख रुपए की राहत से मेट्रो शहरों के बायर्स को कोई फायदा होगा, यह बड़ा सवाल है। अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर के लिए सरकार ने 25 लाख रुपए का जो कैप लगाया है, इसकी लिमिट क्या अधिक होती तो रियल एस्टेट गुलजार हो सकता था, यह भी एक पहलू है। पर क्या अब ऐसा हो पाएगा? फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट हैं रियल एस्टेट सेक्टर के? ये अपने आप में कई तरह के सवाल हैं। इसके साथ ही मार्बल की जो कीमत पर लगने वाली ड्यूटी में 100% की बढ़ोतरी बिल्डर्स के लिए जो की गई है, क्या वो लागत बढ़ाएगी? सरकार ने लग्जरी हाउसिंग पर सर्विस टैक्स बढ़ा दिया है, जिससे उनकी कीमत और बढ़ने की गुंजाइश बढ़ गई है। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रेगुलेटर और जमीन अधिग्रहण कानून के बारे में कोई भी घोषणा नहीं करना भी डेवलपर्स के लिए निराशा भरी खबर लेकर आया। ऐसे में अब रियल सेक्टर का भविष्य 2013-14 में कैसा रहेगा और क्या बायर्स के लिए बात सिर्फ एक ख्याली पुलाव ही की तरह रह गई है कि 2013 में प्रॉपर्टी के दाम घटेंगे? ये बड़ा सवाल है और हमारे साथ चर्चा में लगातार जुड़े हुए हैं हिमांशु जी और साथ ही साथ मेरे सहयोगी सौरभ साहनी भी। हिमांशु जी, 2013-14 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या ये माना जाए कि एक बहुत मुश्किल वाला सफर रह सकता है अगर हम बात करते हैं एनसीआर की, और साथ ही साथ बायर्स के लिए अब ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव हो चुका है कि भैया कुछ भी हो जाए प्रॉपर्टी के दाम घटेंगे नहीं, स्टेबल रहे तो वही बहुत अच्छा है बस? देखिए, जैसा कि नॉर्मली अगर कोई एंट्री सेगमेंट में फ्लैट खरीदता है, अपना फर्स्ट फ्लैट खरीदता है, होम लोन्स ही प्रेफर करते हैं। होम लोन के अंदर अगर आप देखें 40 लाख के नीचे कोई भी फ्लैट अवेलेबल एनसीआर में मुश्किल है। छोटे साइजेस में हो सकता है, लेकिन उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके आई थिंक कोई भी नहीं करेगा। एक जैसे कि हर कोई चाहता है उसका एक घर अच्छा स्पेशियस हो। 40 लाख के नीचे कोई भी घर उसको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। होम लोन की 1 लाख की जो एडिशनल इंटरेस्ट की बजट ने पेशकश किया वो उसको बेनिफिट नहीं मिल क्या पाएगा। हमें कुछ एग्जांपल देकर उदाहरण देकर समझाते हैं कि एनसीआर में किसी को घर खरीदना हो और जो बजट में प्रावधान आए हैं एक बायर के लिए, उसके मुताबिक उसके पास क्या क्या रास्ते हैं? देखिए, इस केस में जो एग्जिस्टिंग लिमिट थी इंटरेस्ट की वो उसके पास अवेलेबल होगी, लेकिन उसको 1 लाख का एडिशनल बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। 1.5 लाख तक की इंटरेस्ट का बेनिफिट उसको मिल पाएगा। लेकिन अगर दूसरे एस्पेक्ट्स को देखें तो सर्विस टैक्स का जो उसको लॉस हुआ है, या ट्रांसफ़र के केस में अगर कोई बाय करता है 1% TDS का जो इम्पैक्ट आएगा, उसकी वजह से हाउस सेलिंग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। जी सौरभ, क्या ये माना जाए कि एनसीआर में अब सिर्फ एक ऑप्शन रह गया बायर्स के लिए, अगर इन जो तमाम तरह की सहूलियतें दी गई हैं बजट से, वो है ग्रेटर नोएडा? ग्रेटर नोएडा में इस वक्त, पहले भी देखिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करें तो वो अफोर्डेबल होम्स के लिए ही लोगों ने वहाँ पर देखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी थी जी। तो बीच में कुछ केसेस ऐसे हो गए कि जिसकी वजह से थोड़ा वहाँ पर इतनी दिक्कतें आई, थोड़ा लोग डर गए ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। लेकिन अब चीज़ें स्टेबल हो रही हैं, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। सौरभ, क्या मानते हैं कि अब तक जितने लोगों ने यहाँ पे किया पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया है, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया, चेंज आएगा अब सिचुएशन में? देखो यार, चेंज तो आना ही है यहाँ पर। जी जी। चाहे शुरुआत में अफोर्डेबल होम्स के मायने बदले हों, लेकिन अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तो 1800 से 1900 रुपये से स्टार्टिंग हुई थी। आज की डेट में भी यहाँ पर 3000 से लेके 35,000 रुपए तक के प्राइस में प्रॉपर्टी बिक रही है और आने वाले टाइम में प्राइस हाइक होंगे। जी। तो जो लोग एंड यूजर है और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें अप्रिशिएशन मिलेगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट अभी भी लोगों के लिए डिमांड में है। हिमांशु जी, आपका फाइनल कमेंट, क्या उम्मीद रखें बायर्स इस बार? नेक्स्ट बजट से कह रहे हैं आप? इस साल के लिए? नहीं, मैं इसी साल की बात कर रहा हूं। 2013-14 का जो ये साल है कैसा रहने वाला है? जो वो तमाम लोग जो इस उम्मीद लगाए बैठे हैं इस बार घर खरीद लें। देखिए, थोड़ा सा मार्केट में नेगेटिविटी की उम्मीद है। इस बजट जैसे जितनी उम्मीदें की गई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलेगा और शॉप्स मिलेंगे, ऐसा उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ और हो सकता है कि मार्केट में जो एंट्री लेवल के लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी नेगेटिविटी आए। चलिए हिमांशु गुप्ता जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सौरभ सानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।